हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, नीट निर्माण हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आज 10th डे है, ठीक है ना। इसमें हम बच्चों इससे प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हम दो वेक्टरों को जोड़ना सिखा चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टरों को घटाना, ठीक है ना। तो अपने अपने कॉपी और पेन निकालें बच्चों, अगर संभव हो जाए तो ध्यान दें और मेरे साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। यस, अगर ठीक से ध्यान देंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी बच्चों। आपसे एक ज़रूर बात मैं कहूँगा, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर जो भी हो चुके हैं, आप उन लेक्चर्स को अगर किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो आप कंटिन्यू, और मान लो उस चैप्टर के मान लो 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं और 5वां लेक्चर आपको सुनना है, ठीक है ना। तो उससे पहले वाले लेक्चर हर रोज़ आप उनको नेक्स्ट लेक्चर सुने, ठीक है। चलो चलते हैं बच्चों। मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर को घटाना। एक बात हमेशा याद रखो, जैसे मैंने वेक्टर को जोड़ना सिखाया था, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बताया था, मैं वेक्टर को घटाने की बात कर रहा हूँ। मैं वेक्टर को घटाने की बात कर रहा हूँ, ध्यान दो। वेक्टर को घटाने की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात पर। जैसे पहले आप पढ़ चुके हो एक वेक्टर ए, जैसे इस वेक्टर को ए कहो या पी कहो, और एक वेक्टर क्यू। एक वेक्टर तो पी है और एक वेक्टर क्यू है। मैंने थोड़ा सा देख लें, एक वेक्टर जैसे पी है, ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, और वेक्टर क्यू वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। और हमने पहले सीखा था वेक्टर पहले वाला पी है, पहले वाले वेक्टर पी में वेक्टर क्यू को जोड़ना है, ठीक है। तो इसको जोड़ के हमने बताया था। आपने पहले कौन सा लिखा हुआ है? वेक्टर पी लिखा हुआ है। तो पहले पहला वेक्टर ड्रॉ कर दो आप, पहले पहला वेक्टर ड्रॉ कर दो पी। यहाँ पर मैंने पहला वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों। अब इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ाओ। दूसरा वेक्टर क्यू पहले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो यहाँ से अल्फा एंगल बनाते हुए, क्योंकि दूसरा वेक्टर ऊपर की ओर खींचा हुआ है आपने, तो जिस डायरेक्शन में खींचा है उधर ही तो खींचेंगे आप इसको। ये वेक्टर क्यू हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया। तो वेक्टर पी में वेक्टर क्यू को, वेक्टर पी में वेक्टर क्यू को जोड़ा हुआ है। तो पहले वेक्टर का टेल, पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिला दो, तो ये दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा है। इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है बेटे? थीटा है। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकाला था तो इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? ध्यान हो, इसका फॉर्मूला पढ़ा था आपने, आर इक्वल टू रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल। ये लिखा था आपने। इन दोनों वेक्टरों के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था, परिमाण निकाला था, इसका आंकिक मान निकाला था। और अगर आपको इसकी दिशा निकालनी है टेन थीटा इसी जगह पर, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखा था आपने? टेन थीटा लिखा था क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। क्लियर? आपने पी में क्यू को ऐड किया है तब है। अब हम ये चाहते हैं बच्चों, पी में से क्यू को माइनस करना चाहते हैं। वेक्टर पी में से
माइनस करना चाहते हैं Q, और ये रिजल्टेंट हम इसका S बोल रहे हैं, मान जाइए आप। ठीक है, एक बात हमेशा याद रहे, कभी भी किसी वेक्टर में से वेक्टर को माइनस नहीं कर सकते। वेक्टर में से वेक्टर को माइनस नहीं किया जाता। हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखना, वेक्टर P प्लस वेक्टर माइनस Q। चेक कर लो, वेक्टर को कभी भी किसी वेक्टर में से माइनस नहीं करते। माइनस का मतलब होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन को पहले माइनस, किसी वेक्टर के आगे का माइनस साइन हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है। तो P में से Q को माइनस करना है ना आपको, तो एक काम कर लो, Q की डायरेक्शन को उल्टा कर लो, माइनस Q को ऐड करना P में। तो जरा चेक कर लो, पहले यहां पर अब क्या है, P प्लस माइनस Q इजिकल टू P माइनस Q हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में ये P में से Q को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, P में ऐड किया है, किसको, माइनस Q को। P में ऐड कर दिया है किसको, माइनस Q को, क्योंकि किसी भी वेक्टर के आगे का माइनस साइन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं करता, केवल उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देता है, अपोजिट कर देता है। तो अब ड्रॉ करो इसको, पहले पहला वेक्टर खींचो, ये रहा। ठीक है, पहला वेक्टर P मैं यहीं पर खींच के दिखा रहा हूं, जैसे ये दिखाया था। पहले पहला वेक्टर खींच लिया, P हो गया ये। अब इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ा दो। दूसरा वेक्टर कौन सा है, Q है। यहां पर दूसरा वेक्टर Q है, जो एंगल बनाया था आपने ऊपर की ओर है Q, दूसरा वेक्टर खींच दिया Q, ये वाला Q है, ये वेक्टर Q है, बीच का एंगल अल्फा है, और ये वेक्टर कौन सा है, P है। ये तो P है, और ये वेक्टर मैंने इसकी तरह Q को ऊपर दिया था ना एंगल अल्फा, ये अल्फा एंगल, तो Q को मैंने ऐसे खींच लिया। लेकिन मुझे P में Q को ऐड नहीं करना। अगर P में Q को ऐड करते तो रिजल्टेंट ये आएगा, और इस P में Q को ऐड करोगे तो ये P प्लस Q ये आएगा, ये वाला, ये रिजल्टेंट R आएगा, जैसा कि आप ऊपर बता चुके हैं ये वाला। लेकिन आपको ऐड करना है P में, किसको, P में ऐड करना है माइनस Q को। तो पहले एक काम कर लो आप, पहले P वेक्टर खींच लिया था आपने, Q खींच लिया, अब इसको माइनस करना है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को, इस वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा कर लो, तो Q आ जाएगा इधर, ये माइनस Q आ जाएगा। अरे मेरे बच्चे, ये प्लस Q है, तो ये कौन सा हो जाएगा, माइनस Q। लेकिन किसी वेक्टर के आगे का माइनस साइन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं करता। तो अब जरा चेक करो, ये तो वेक्टर P है, ये वेक्टर माइनस Q है, वेक्टर P और वेक्टर माइनस Q के बीच का एंगल देखो, अब ये वाला बन गया एंगल, ये एंगल बन गया। ये एंगल कितना है टोटल, अरे ये एंगल कितना था 180, ये कितना है अल्फा, तो ये एंगल P और माइनस Q के बीच का एंगल बन गया ये 180 माइनस अल्फा। तो इस वेक्टर P और इस वेक्टर माइनस Q का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर आएगा, ये आएगा P माइनस Q इज इक्वल टू S, ये आएगा S। और इसका मैग्नीट्यूड जैसे आपने R का निकाला था, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड निकालो। पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड P ही रहेगा, इसका स्क्वायर, प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर क्या है, माइनस Q है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर के आगे का माइनस साइन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं करता बच्चों। तो इसका माइनस Q का मैग्नीट्यूड भी Q होगा, इसलिए Q स्क्वायर प्लस टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ P और माइनस Q के बीच का एंगल, और P और माइनस Q के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर 180 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर 180 माइनस अल्फा लिखेंगे, और कॉस 180 माइनस अल्फा बराबर होता है माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकल आया बच्चों, यहाँ से चेक कर लो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
कॉस 180 माइनस अल्फा बराबर होता है माइनस कॉस अल्फा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 माइनस 2p³ कॉस अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड का। क्लियर। और अगर इस रिजल्टेंट वेक्टर s की ये डायरेक्शन निकालनी है, ये वाली ये डायरेक्शन निकालनी है, बोलो इसको थीटा कह दो या थीटा डैश कह दो, तो फॉर्मूला बिल्कुल इसी की तरह लिखा जाएगा यहाँ पर भी। तो टेन थीटा डैश में यहाँ लिख रहा हूँ, टेन थीटा डैश कह सकता हूँ मैं इसे क्यू साइन अल्फा, तो यहाँ पर लिखूंगा क्यू साइन अल्फा नहीं लिखेंगे, 180 माइनस अल्फा लिखेंगे, 180 माइनस अल्फा लिखेंगे अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस 180 माइनस अल्फा लिखेंगे। साइन 180 प्लस माइनस अल्फा बराबर साइन अल्फा होता है, लेकिन कॉस 180 माइनस अल्फा बराबर होता है माइनस कॉस अल्फा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी माइनस क्यू कॉस अल्फा। अदरवाइज यही फॉर्मूला ऐसे की ऐसे आप याद कर लें। क्लियर है भाई, कभी भी किसी वेक्टर में से किसी दूसरे वेक्टर को घटाया नहीं जा सकता। एक्चुअल में क्या करते हैं, जैसे p में से q को सब्ट्रैक्ट करना है, तो किसी भी वेक्टर में से वेक्टर को हम माइनस ही नहीं कर सकते भाई। पहले वेक्टर खींचो, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को पलट करके उसे पहले वेक्टर में जोड़ दो। तो पहले मैंने पहला वेक्टर ले लिया, दूसरा वेक्टर q था, इसकी डायरेक्शन को मैंने क्या कर लिया, उल्टा कर लिया, तो ये माइनस q हो जाएगा। पहला वेक्टर p और दूसरा वेक्टर कौन सा बन गया, माइनस q। पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिला दिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया p और माइनस q का, इसलिए p माइनस q बराबर s हो गया। इसको सब्ट्रैक्शन मत बोलिए आप, एक्चुअल में डायरेक्शन को उल्टा करके उसको पहले वेक्टर में ही जोड़ दिया है। कभी भी किसी वेक्टर में से वेक्टर को माइनस नहीं कर सकते। जिस वेक्टर को माइनस करना है उस वेक्टर की डायरेक्शन को पलट कर जिस वेक्टर में पहला वेक्टर दिया उसमें ऐड कर देना, जैसा कि मैंने इस पर एक्सप्लेन किया है। यहां तक बात क्लियर है? नोट कर लिया होगा, नहीं कर लिया है तो चेक कर लो, देख लो, यहां पर देखो, यहां पर देख लो, दो वेक्टर को घटाना लिखा है मैंने। एक वेक्टर p है, एक वेक्टर q है, p में से q को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले पहला वेक्टर खींचो, फिर q खींच करके उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर लो, ये माइनस q हो जाएगा, ये प्लस q है, प्लस p है, ये माइनस q हो गया। पहले वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड मिला दिया है, ये रिजल्टेंट आ गया। p माइनस q को मैंने r बोल दीजिए या s बोल दीजिए। आपने यहाँ पर r बोला हुआ है तो कोई बात नहीं है। ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जरा देखो, p में से q को माइनस करना है, माइनस नहीं कर सकते। पहले पहला वेक्टर लिख लिया, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को पलट लिया और उसको जोड़ दिया किसमें, पहले वेक्टर में, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है ये वाला r लिखा है आपने, तो इसको r लिख दो। फॉर्मूला ये बन गया √p² प्लस q² प्लस 2pq cos 180 माइनस अल्फा, और cos 180 माइनस अल्फा बराबर होता है -1। तो इसलिए फॉर्मूला r = √p² प्लस q² माइनस 2pq cos अल्फा हो गया। ठीक है ना। और ये एंगल थीटा निकालना है, ये एंगल थीटा बना हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला q साइन 180 माइनस अल्फा अपॉन p प्लस q cos 180 माइनस अल्फा। बिल्कुल जैसा एडिशन में फॉर्मूले बताए थे मैंने, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में फॉर्मूले बताए हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ किसी वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को हम घटा नहीं सकते। इसको डायरेक्शन को पलटकर उसको पहले वेक्टर में जोड़ दिया जाता है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलिएगा, एक बहुत सिंपल सा और इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, क्रॉसिंग ऑफ ए रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिखी है। क्या बेटा? नोट करके लिखा है, आप जरा ध्यान दें। यदि एक व्यक्ति को नदी के एक किनारे x से ठीक सामने विपरीत किनारे y पर जाना है, और नदी का फ्लो इधर है बच्चों, देख रहे होंगे चित्र में, जैसे यहां पर क्या, ध्यान दो, ये रिवर का फ्लो इधर है, रिवर इधर फ्लो हो रही है, और किसी व्यक्ति को, जैसे नदी है ये जिसमें पानी बह रहा है, ऐसे रिवर,
के अंदर क्या होगा, नदी के अंदर पानी तो बहेगा, और क्या बहेगा भाई, नदी का फ्लो तो इधर है, और कोई व्यक्ति सामने वाले किनारे से बोलो जस्ट अपोजिट किनारे पर पहुंचना चाहता है, यहां पर पहुंचना चाहता है, और नदी बह ऐसे रही है, ठीक है ना, तो उसको डाउन स्ट्रीम में तैरना पड़ेगा। उसको किस तरह से नदी को पार करने के लिए ठीक एक्स से वाई पर पहुंचे, तो उसको तैरना पड़ेगा एक्स से जेड की ओर, तब रिजल्टेंट आएगा किधर, एक्स से वाई पर। अरे भाई ये प्लस ये बराबर होगा ये, चेक कर लो, देखो इस वेक्टर को इसमें ऐड कर दोगे, पहले वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट ये आएगा, तो इस वाले किनारे से जस्ट सामने वाले किनारे पर पहुंच जाएगा व्यक्ति। यदि एक व्यक्ति को नदी के एक किनारे एक्स से ठीक सामने विपरीत किनारे वाई पर जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, तो उसे एक्स से जेड की दिशा में तैरना चाहिए, क्योंकि एक्स जेड प्लस जेड वाई इक्वल टू होगा एक्स वाई, तब ठीक सामने वाले किनारे पर एक्स से वाई पर पहुंच जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट रिवर का ही देखें, अगर व्यक्ति को कम से कम समय में नदी पार करनी है, कम से कम समय में नदी पार करनी है, उसे जरा गौर से देखें, वो व्यक्ति ये चाहता है कि व्यक्ति को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने में समय कम से कम लगे, तो बिल्कुल तैरना पड़ेगा उसे ए से बी की ओर। यदि व्यक्ति को न्यूनतम समय में नदी पार करनी हो तो उसे ए से बी की दिशा में तैरना चाहिए। भाई ए से बी की तरफ जब तैरेगा तभी तो समय कम से कम लगेगा, क्योंकि जाएगा वो इधर, नदी का फ्लो इधर है, इधर की तरफ। अरे भाई तैर तो वो रहा है ऐसे, और नदी का बहाव ऐसे है, तो नदी का बहाव जब तैर रहा है वो ए से बी की ओर, और नदी का फ्लो इधर है, तो नदी का फ्लो इस व्यक्ति को बी पर थोड़ी पहुंचने देगा। कहां पर पहुंच गया, व्यक्ति गया तो इधर है, ठीक है, नहीं पहुंच गया कहां पर, सी पर। तो जरा गौर से देखो, रिजल्टेंट देखो इसका, गया इधर है, नदी का फ्लो इधर है, और रिजल्टेंट आएगा ये ए बी प्लस बी सी, तो रिजल्टेंट आएगा ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आएगा ए सी, ठीक है। तो इस तरह से तैरने पर उस व्यक्ति को नदी को क्रॉस करने में समय सबसे कम लगेगा। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। चलिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन देखें बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, जरा गौर से देखो। दो डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, एक तो दिया है 6 मीटर पूर्व की ओर और 8 मीटर उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। तो हमको S1 प्लस S2 पूछा है और एक बार S1 माइनस S2 पूछा है। तो देखिएगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हम जानते हैं, ये तो पूरब हो गया, पश्चिम उत्तर दक्षिण। S1 दिया है 6 मीटर पूरब की ओर, इधर तो दिया है 6 मीटर, S1 6 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, और S2 दिया है, ये दिया है S2 इधर नॉर्थ की तरफ, कितना 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, किधर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। S1 में S2 को जोड़ना है, S1 में जोड़ना है किसको, S2 को। तो पहले S1 खींच लो पूरब की ओर, अरे पहले S1 खींच लो पूरब की ओर, एंगल कितना हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो रिजल्टेंट लो, पहले S1 खींचो, S1 खींचा है किधर, पूरब की ओर, ये तो S1 हो गया, डॉट डॉट से आगे बढ़ाओ, ये S2 हो गया उत्तर की ओर, ये तो S1 है पूरब की ओर, ये S2 है उत्तर की ओर। रिजल्टेंट आएगा ये एंगल 90 है बच्चों, रिजल्टेंट आएगा ये किधर था, पूरब की ओर था, ये पूरब की ओर है, ये उत्तर की ओर है। तो S1 और S2 का रिजल्टेंट ये आएगा S1 प्लस S2, ठीक है, ठीक है बच्चों।
इज इक्वल टू एस, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एस बराबर क्या आएगा, रूट, ये S1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, अरे S1 का मैग्नीट्यूड 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और क्योंकि एंगल 90 है cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो आगे वाली टर्म को मत लिखो, पाइथागोरस लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 रूट 100 का रूट कितना आ गया 10 मीटर आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया 10 मीटर, और ये एंगल निकालना चाहते हो तो ये एंगल निकल आएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है S2, बेस कितना है S1, ये कितना है 8, ये कितना है 6, ये हो गया 4/3, तो आंसर आ गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। डायरेक्शन क्या होगी, पूरब से इतने डिग्री उत्तर की ओर, इतने डिग्री पूरब से इतने डिग्री उत्तर की ओर, ठीक है। अब दूसरा चाहता है S1 माइनस S2 चाहता है, तो जरा गौर से देखो, इसको हटा दूं, S1 माइनस S2 चाहता है तो फिर से देख लो, S1 किधर था पूरब की ओर, डॉट डॉट से आगे बढ़ाया, S2 किधर था उत्तर की ओर, ये S1 पूरब की ओर, ये एंगल कितना है 90, लेकिन मुझे S1 माइनस S2 चाहिए, S1 माइनस S2 को क्या लिखेंगे S1 प्लस माइनस S2, डायरेक्शन को उल्टा कर दो इसकी डायरेक्शन को, तो ये आ जाएगा माइनस S2, और माइनस S2 का मैग्नीट्यूड परिमाण इसका भी 8 ही रहेगा बच्चों, क्योंकि किसी भी वेक्टर के आगे माइनस साइन लगाने से उसका परिमाण नहीं बदलता, तो रिजल्टेंट आ जाएगा ये वाला, ये S इक्वल टू S1 माइनस S2, जब अब भी एंगल 90 है बच्चों, ये तो यहाँ पर तब भी पाइथागोरस लगा दो, S इक्वल टू रूट S1 का मैग्नीट्यूड कितना था 6 स्क्वायर, माइनस S2 का मैग्नीट्यूड भी वही है जो पहले था 8 का स्क्वायर, ठीक है, रूट 36 प्लस 64, रिजल्ट आ गया आपका 10 मीटर, ये एंगल दे रहा है ये वाला, एंगल निकाल सकते हो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कितना है 8, बेस का मैग्नीट्यूड कितना है 6, 4/3, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 4/3, डायरेक्शन बोलो ये किधर है ईस्ट है, अरे ये तो पूरब की डायरेक्शन है, पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इतने डिग्री पूरब से दक्षिण की ओर, इतने डिग्री पूरब से दक्षिण की ओर, ये एंगल जो बन रहा है ना, पूरब ये रहे, पश्चिम इधर है, उत्तर ये रहे, दक्षिण इधर है, तो ये जो एंगल आ रहा है पूरब से इतने डिग्री दक्षिण की ओर, क्लियर। इसका आंसर चेक करो जरा, सॉल्व करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, देख लो, ये S1 प्लस S2 है, ये S1 ये S2, S1 प्लस S2, ठीक है। आंसर आ गया पूरब से उत्तर की ओर, इतने डिग्री पूरब से इतने डिग्री पूरब से उत्तर की ओर, क्लियर। ऐसे ही S1 माइनस S2 निकाला है, ये आया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसका मैग्नीट्यूड भी वही दर्शाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी वही दर्शाएगा, क्वेश्चन वही है, डायरेक्शन भी उतना ही आएगी, लेकिन ये डायरेक्शन पूरब से किधर आएगी दक्षिण की ओर, ये आ गया रिजल्ट पूरब से दक्षिण की ओर, क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, यस। एक छोटा सा क्वेश्चन देखना चाहें तो देख लें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लें एग्जाम्पल, अच्छा रहेगा, देख लो। P प्लस क्यू का रिजल्टेंट R है और P माइनस क्यू का रिजल्टेंट S है, तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, R² प्लस S² बराबर होगा 2P² प्लस Q²। बहुत सिंपल सी बात है, इसका रिजल्टेंट R का क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला P² प्लस Q² प्लस
2pq cos अल्फा, और इस पर रूट चढ़ाएंगे, रूट में चढ़ाना इसे स्क्वायर कर लेना। इसका रिजल्टेंट ऐसे है, एस का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos अल्फा। इस पर रूट चढ़ाएंगे, रूट मत चढ़ाइए, ऐसा स्क्वायर कर लेना। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जोड़ देंगे तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर है, तो 2 को कॉमन ले लेना, पी स्क्वायर प्लस, मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था, ये रहा। क्लियर है ये बात, चल सकता हूँ। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया है बच्चों, रिजल्ट लिख दिया है। ये तो p प्लस क्यू है, इसका एंगल अल्फा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आ गया। ये p माइनस क्यू का रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड ये लिख दिया है मैंने, ये आ गया। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में ऐड करोगे, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ये रहा, पी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, 2q स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, रिजल्ट आ गया आपका। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बच्चों और बता रहा हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकें, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स ही है। यहाँ पर पहले इसे नोट कर लो आप क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेंज की बात कर रहा है, वेग परिवर्तन की बात कर रहा है या चेंज की बात कर रहा है। और जहाँ पर भी चेंज निकाला जाता है या रिलेटिव निकाला जाता है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। और लेकिन मैंने ये बताया था कि वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्शन को पलटकर उसको ऐड कर देते हैं। अब चेंज कैसे निकाला जाता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नहीं नेक्स्ट पीरियड में हमको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन ये नोट कर लें आप, एक क्वेश्चन ये भी चेंज का ही है, ये भी नोट करेंगे आप, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जैसे चेंज इन फोर्स, अभिकेंद्र बल के मान में परिवर्तन, अभिकेंद्र त्वरण के मान में परिवर्तन, वस्तु के रेखीय वेग में परिवर्तन, वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन। तो परिवर्तन जब भी निकाला जाता है हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाता है। और एक बात मैं बता चुका हूँ आपको वेक्टर में, कि वेक्टर में से किसी वेक्टर को हम घटा नहीं सकते। हमेशा वेक्टर में से जब किसी वेक्टर को घटाना है तो जिस वेक्टर को घटा रहे हो उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर लेना और उसको पहले वेक्टर में ऐड कर लेना, रिजल्टेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं कल बच्चों चेंज की बात करूंगा, चेंज के कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पीरियड पर, ठीक है।